अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कादिर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना पहला पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे अजीज दोस्त और मेरे आज के पहले मेहमान अब्दुल रहमान, जिनके साथ मैं आज रोजमर्रा की जिंदगी पे बात करूंगा। जी अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी अब्दुल रहमान, तारुफ कराइए अपना, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये ना बोले यार भाई, वो कट कर देंगे। हाँ, अपना टाइम भी आएगा इंशाल्लाह एक जी दिन। जी। अच्छा जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान शेख है। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और फ़िलहाल मैं डिफेंस डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और बस मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये है कि मैं कॉलेज जाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं आप? क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, शौक से खेलता हूँ। तो बस कॉलेज जाता हूँ और बस क्रिकेट ही है मेरी तो ज़िंदगी। आजकल तो पाकिस्तान टीम के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे क्रिकेट में, तो उसके बारे बस में क्या यार, राय है आपकी? पाकिस्तान टीम हमारे कप्तान जो थे बाबर भाई, उनके अंदर तो बस ठीक थी, बहुत अच्छी थी बल्कि। अच्छा, लेकिन जबकि ये कुछ डिसीजंस हुए हैं तो पीसीबी की तरफ से। वो जो बाबर आजम के अंदर जो आप लोग ट्रॉफी जीते हैं, वो कौन कौन सी, वो भी गिना यार दो। देखें, वो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो नहीं, जरा तो ऑफ आपने टॉपिक कहा है ना वो कामयाब कप्तान थे। नहीं, आपने यही बात कामयाब की। वो कप्तान थे। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आपको पता है इमरान खान के पास सबसे ज्यादा जो विन रेशियो है एज अ कैप्टन, वो बाबर आजम के अंडर है पाकिस्तान के। नहीं, बाबर आजम बाबर आजम के अंडर है। तीनों फॉर्मेट में वो बंदा बेशक हमारे लिए ट्रॉफीज नहीं जीता, तीनों फॉर्मेट वो की बात उसका, कर रहे हैं आप? मैं तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस बात कर रहा हूँ। आप बाद में गूगल पे सर्च जी, करके जी। देख, स्टैट्स निकाल वो तो हमारे लोग देख ही लेंगे, जी, मुझे जी। देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि बेशक उनको ट्रॉफीज वो नहीं जीत सके हमारे लिए, लेकिन वो आप ये भी बैड देखिए, लक तो नहीं, बुरी कप्तानी की नहीं है। नहीं नहीं, इसको हम बैड लक, मैं आपको बता, मेरी बात सुनो तफसील से। वो था उनका बैड लक, क्योंकि सबसे पहले वो जीते 2021 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। सबसे पहले वो सेमीफाइनल हारे, उसके बाद वो एशिया कप का फाइनल हारे 2022 में, उसके बाद वो 2023 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, उसके बाद दोबारा 2023 में वो एशिया कप जो था उसका सुपर फोर में तो ये जो आपने चारों मैच गिनाए हैं ना, ये चारों मैच कमांडिंग पोजीशन से आ रहे हैं हम, ये बात आप देख लें। एक मिनट, एक मेरी बात सुनो। 95 पे 5 2021 में, 2022 की एशिया कप में 49 पे 4 श्रीलंका के, और उसके बाद 2022 में इंडिया के 30 पे 4, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप फाइनल में 80 पे 4, और उस वक्त 4 ओवर में 40 या 30 स्कोर चाहिए था पाकिस्तान को, और हम यहाँ से मैच आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आपकी बात फर्स्ट हाफ हम लोग कमांडिंग पोजीशन में रह के हमने बॉटल किया। आपकी बात बचा है, फुटबॉल लैंग्वेज में इसको बॉटल कहते हैं। लेकिन बॉटल कहते हैं, सिर्फ बाबर के ऊपर नहीं आ सकता ये ब्लेम। नहीं, लेकिन कप्तानी तो बाबर आजम थे। कप्तान तो बाबर आजम थे। कप्तान आपकी बात ठीक है, बाबर आजम थे। बाबर ने उनको गाइड करना था कि आपने ये ओवर कराने, आपने ऐसे नहीं नहीं, बॉलिंग फैसले बाबर उसे समझा रहा है कि आपने तीसरी बॉल यॉर्कर करानी। बॉलिंग फैसले गलत हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2021 में जब हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे ना सेमीफाइनल, जी जी, अब बाबर उसको शाहीन को बोल रहा है कि आपने यॉर्कर कराना है, या बाबर अगर बोल रहा है समझ ले बाउंसर कराना है, तो अगर बाउंसर की जगह शाहीन स्लोअर डाल देगा तो वो शाहीन की अपनी गलती, क्योंकि उसने वो तो शाहीन की गलती थी, लेकिन आपने रन ऑन द बोर्ड भी नहीं। शाहीन अफरीदी माशाल्लाह से, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, हमारे मेन फास्ट बॉलर, अल्लाह उनको सेहत दे। तो शाहीन साहब, लेकिन ज्यादा उनके पास शाहीन साहब का होती नहीं है। हाँ, वो बस बैड लक है, उनका भी बैड लक चल रहा है ये आजकल सारों को ही, सारों को या बैड लक करके उनको डिफेंड कर रहे हैं। वैसे चले देखे हैं, हमारे अपने मुल्क के हीरोज हैं, वो हम तो डिफेंड ही कर सकते हैं। अब उनको अब गालियां देना शुरू हो नहीं, गए वो तो जाहिर सी बात है, हम राइट पे हैं। बाकी पॉडकास्टर्स की तरह अब हम उनको आगे ट्रोल करना शुरू हो नहीं, गए। वो तो अब राइट में 22 करोड़ में से वो 11 खेल रहे हैं, उनको ट्रोल कर नहीं सकते। ट्रोल कर नहीं सकते। अब वो जाहिर है बैड लक होता है, गेम क्रिकेट है, गेम है, बिल्कुल ऐसा है। अब्दुल रहमान भाई, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोजमर्रा की जिंदगी, उसके बारे में बात करें यार। क्रिकेट के बारे में तो बात होती रहेगी। क्रिकेट का सवाल कोई ना करे। हाँ, वो तो बाद में क्रिकेट करेंगे। तो भैया आपको पता है ब्लड में है। जी जी, सबकी होती है, सब हर आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा मैं हर कितना पाकिस्तानी की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें फिर अब रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करें। बताएं क्या कर रहे हैं आजकल? यार सबसे पहले तो मैं बताया जैसे आपको, पहले सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आईसीएस कर रहे हैं आप? आईसीएस कर रहा हूँ मैं फिजिक्स में, और उसके अलावा मैं डिफेंस डिग्री कॉलेज में जाता हूँ। वहाँ मैं भी वहीं से ही कर रहा हूँ, मैं हाँ, 1 साल हुआ है पास अच्छा, को। अच्छा। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, और उसके अलावा बस उसके बाद ज्यादा फ्री होता हूँ, घर में घर के काम होते हैं, बस आपको पता ही है क्या ही काम करते हैं हम घर के, भी बता यार। दें। बस देसी घरों में आपको पता है काम काफी होते हैं, ये ले वो तो आओ, होते हैं। धनिया ले आओ। लेकिन आप करते भी हैं कि नहीं? वो तो मुझे पता होते हैं। माशाल्लाह करता हूँ मैं, बस धनिया लेके आओ, पुदीना ले आओ, ये करो वो करो, तो आपको पता ही देसी घरों में जो काम होते हैं। और फिर वो कामों से हटके देखा जाए तो बस क्रिकेट ही है मेरी जिंदगी में। अच्छा, ज्यादा हॉबी मेरी जो है क्रिकेट खेलता हूँ,
और वो तो मुझे आपकी बातों वगैरह से पता चल ही गया था। पढ़ाई से थोड़ा सा मैं दूर हूँ आजकल, तो मैं अपनी अकेडमी जाता हूँ, ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट फेस पढ़ाई के भी आपको सामने नजदीक होना ही पड़ेगा। वो हो जाएंगे, वो जब बोर्ड्स करीब आते हैं मैं तब भी ज्यादा वैसे पढ़ता हूँ, लेकिन जब घर आता हूँ तो फिर मैं जाता हूँ फेज 6 में है मेरी अकेडमी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, वहाँ पे कोच है हमारे सलमान भट्ट साहब, वहाँ से उनसे हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं क्रिकेट की ना, वहाँ पे हार्डबॉल प्रोफेशनल हार्डबॉल खेलता हूँ अंडर 19। तो वो वहाँ से जब फारिग होके आता हूँ घर में, तो फिर घर आके दोबारा अपने नेट्स करता हूँ मैं, तो मतलब बैकअप आपने जो ऊपर नेट्स बनाया हुआ है, हाँ ऊपर छत पे मैंने नेट्स बनाए हैं अपने घर के, देखे। आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे बस बैकअप के लिए नेट्स करता हूँ। काफी दोस्त है मेरा एक इब्राहिम, वो आता है मुझे करवाता रहता है, अक्सर सारे दोस्त मिलके हम खेलते रहते हैं ऊपर ना, शुगल मेला लगा ही रखते हैं बस फिर नेट्स वगैरह से फारिग होकर खाना वगैरह खा लिया दिन का, और उसके अलावा फिर जिम जाता हूँ शाम के टाइम, जिम से आधा घंटा या 1 घंटा डेली का सेशन करता हूँ जिम में अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जी। बस जिम से करके तो शाम को मेरे उसके बाद रात को तकरीबन 8-9 बजे तक मेरे सारे आ जाते हैं पढ़ाने मुझे, उनसे बस ऊपर से मैं पढ़ता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऊपर से पढ़ता हूँ बस। तो वो सारे ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ बस उनसे ऊपर से मैं बाद में फ्री होता हूँ, फिर रात को 11-12 बजे तकरीबन मैं सो जाता हूँ। तो आपकी तो काफी बिजी रूटीन है आपके मुताबिक, अब बाकी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके मुताबिक तो आपकी रूटीन काफी बिजी है। तो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या ख्याल है? यार ये 8 फरवरी मैच हमारी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको बात ही लोग भी देख रहे हैं, आप बताएं जरा अपनी राय दें। पता होगा अगर मैं क्रिकेट का लवर हूँ तो फिर जाहिर सी बात है मैं इमरान खान लवर भी होऊंगा उसके साथ साथ। ये वैसे आप बात करें कोई पता नहीं काट दे आगे, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, खैर आप बोले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वोट इंशाल्लाह हमारा पीटीआई की तरफ है। अच्छा वोट बना हुआ है आपका? जी वोट बना हुआ है। अच्छा आईडी कार्ड दिखाऊं आपको? नहीं रहने दे, मैं मान के आपका वोट बना हुआ है। तो मतलब वोट आप इस दफा इमरान खान साहब को डाल? बिल्कुल इमरान खान साहब को, हम बचपन से मैं इमरान खान साहब का सपोर्टर हूं। इस हल्के में तो नहीं इमरान खान साहब, वो मुझे पता है आप कौन सी बात करने लगे हैं, बोल दें आप। नहीं मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब किस हल्के से खड़े हुए हैं? इमरान खान साहब बेसिकली किसी हल्के से नहीं खड़े, लेकिन जो भी उस हल्के से हमारे हल्के से खड़ा होगा पीटीआई का रहनुमा, हम उसी को इंशाल्लाह वोट देंगे। पीटीआई का तो वैसे उन्होंने बल्ले का निशान भी छीन लिया और वो जी हाँ, वो हमारे जो रहनुमा है पीटीआई के सारे वो आजाद खड़े हो रहे हैं, इस बार आजाद उम्मीदवार। तो ये तो वैसे अगर मेरी नजर में भी देखा जाए तो ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है पीटीआई वालों से, जो सीधी बात है। बस ये माफियाज जो हैं सारे, अब मैं क्या ओपनली बयान करूं, आप समझ गए होंगे, माफियाज सारे जो है वो जुड़े हुए हैं इस तरह आपस में, और उस अकेले बंदे के खिलाफ वो सारे ऐसे फाइट कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब अकेले नहीं है, ये 70 सालों से इस मुल्क में यही हो रहा है। नहीं देखिए इमरान खान साहब, आप मेरी बात सुन ले मेरी बात जी। आपके जो पीएमएलएन वाले हैं जी, उन्होंने 35 साल हमारे मुल्क पे जो है हुकूमत की। एक बार मेरी बात एक सुने, 35 सालों में से 1992 से 1994 2 साल, 1996 से 1998 2 साल 4 साल, और उसके बाद 2013 से 2017 तक 4 साल, टोटल मिला के 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। और 8 साल की हुकूमत चलिए आप मान लेते हैं हम आपने 8 साल हुकूमत की जी। आप मुझे ये बताएं उन्होंने 8 साल में हमारे लिए क्या? मैं जिस भी नून लीग सपोर्टर से बहस करता हूँ, अब तो नून लीग के किसी बंदे के साथ बहस करना मैं समझता हूँ कि मेरा अपना टाइम है जी। तो आप मेरे ख्याल से नून लीग सपोर्टर ही लग रहे हैं। मैं न्यूट्रल खान साहब के खिलाफ लग रहे हैं। नहीं मैंने तो खान साहब के खिलाफ कोई बात नहीं, मैंने तो पहली बात ही आपसे ये की मैंने न्यूट्रल को नहीं मानता। मैंने पहली बात ही यही की कि सियासी इंतकाम लिया गया खान साहब से, ये तो मैंने पहली बात ही मेरी यही थी। वो तो सबको पता है, वो बच्चे को पता है इमरान खान साहब। तो यही सियासी इंतकाम, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ भी तो लिया गया था यार। देखें अब ये भी माने ना है, वो बहस जो है सारी रात भी हम बैठ के करते हैं। हाँ ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मैं ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाह रहा था कि सियासी इंतकाम की पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मेरे लिए लीडर वही है, लीडर और पॉलिटिशियन में सबसे पहले फर्क होता है। वो तो जाहिर सी बात है, आपका अलग है। नवाज शरीफ साहब जो है ना, सबका अपना अपना जो है ना माइंडसेट होता है, मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, और मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट भी करूंगा। जी थैंक यू। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो है हमारे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, उनका भी काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जाहिर सी बात है, उन्होंने मुल्क चलाया 3 दफा अभी 4थी दफा बनने लगे हैं। वो देखी जाएगी, वो 8 फरवरी को हमें पता चलेगा। वो तो जाहिर सी बात है, अच्छा चले, एक किसी को छोड़ा ही नहीं, तो वो जाहिर सी बात है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उनका काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं नवाज शरीफ जरदारी, बस ये दो बस नाम है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो एक पॉलिटिशियन है, लीडर नहीं है। पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत फर्क होता है। जो इमरान खान साहब है ना हमारे पीरो मुर्शिद, वो एक लीडर है, उनमें लीडर वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। वो आपकी बात ठीक है, जाहिर सी बात है, वो चीज उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में प्रूव की है जी। 72 सालों में आज तक पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने इतनी न डर और इतनी बहादुरी से
बहादुरी से यूएन असेंबली में जाके वो स्पीच नहीं दी जो हमारे खान साहब ने दी है। आपको बेहतर पता होगा, सारे पॉलिटिशियन जाते हैं, जेब से निकालते हैं, सामने रखते हैं और अपनी वो शुरू कर देते हैं जो अपनी स्पीच होती है। अच्छा, चलिए दोबारा थोड़ा सा ना ऑफ टॉपिक हो गए हैं, तो आपने खुद ही बात छेड़ी है। मैं जरा आपकी राय लेना चाह रहा था ना, क्योंकि आप मेरे गेस्ट हैं, मैंने आपकी राय तो लेनी है। बिल्कुल, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ व्यू सबका वो मैंने आपका देख लिया आज। आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, हर किसी का रहता होगा। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए जो जिनको मैं बेहतर समझता हूँ वो जो है हमारे इमरान खान साहब जी, मैंने आपका मेरे लीडर इमरान खान साहब। चलिए अब इस टॉपिक से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, मुझे अपने लाइफ गोल्स के बारे में बताएं कि आगे जिंदगी में आप अपने आप को आप 5 से 10 सालों में किधर देखते हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा हुआ नहीं, लेकिन एक बंदे ने इमेजिन किया होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो है गोल लाइफ में काफी गोल्स हैं जी जी, काफी गोल्स वगैरह माइंडसेट है, काफी सेट किया हुआ है मैंने गोल्स अपने के, क्या क्या अचीव करना है मैंने। मैं छोटे इंशाल्लाह आप करेंगे। इंशाल्लाह मैं छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप, हल्का हल्का स्टेप, जी, एक एक स्टेप मैं अल्लाह की मदद से उन्हीं पे जो है काम करता हूँ। मतलब महीने का ये गोल हो गया, 2 महीने का ये हो गया, ये हो गया, ऐसे मैं गोल्स वगैरह सेट करता हूँ। लेकिन जो मेरा मेन गोल है फ्यूचर का, वो मेरा इंशाल्लाह कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, चाहे किसी फील्ड में हो। ज्यादा मेरा जो फोकस है वो क्रिकेट की तरफ। जाहिर सी बात है, वो तो आपको मुझे बातों से पता चल ही गया था। तो मेरा फोकस ये है कि मैं अपनी कंट्री को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करूं, पाकिस्तान की टीम में, नेशनल टीम में जाऊं, और वैसे बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। बस अब पाकिस्तान को एक अच्छी जगह देखना पाकिस्तान को अच्छी जगह देखना चाहता हूं, खुद से ज्यादा पाकिस्तान को मैं देखना चाहता हूं अगले 5 इंशाल्लाह। साल हम ये हम सब भी चाहते हैं, ये लोग जो देख रहे हैं, और हम सब भी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी जगह हो। तो अब जो है आपके लाइफ गोल्स के तो बारे में मैंने जान लिया, जैसे कि आपको क्रिकेट में दोबारा, तो मैं क्रिकेट में दोबारा थोड़ा सा, तो मुझे पता चल गया कि अब्दुल रहमान साहब आपका क्रिकेट में बहुत शौक है। तो मुझे अब ये भी बताएं कि आप करते क्या है? मैं यार बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मीडियम फास्ट बॉल करता हूँ और साथ बैटिंग पे ज्यादा। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशंस मेरी बहुत है यार, मत पूछो। एक आधी कोई तो होगी ना, किसमें बैटिंग में, बॉलिंग में, किसमें, मेरी हर फील्ड में डिफरेंट इंस्पिरेशन ओवरऑल भी होती है ना। ओवरऑल मेरी 2-3 इंस्पिरेशन है मेन जो है। बैटिंग पे जो शुरू से मेरी है वो विराट कोहली है, वो बहुत बड़े प्लेयर है, ऐसी बात है, पूरी दुनिया जानती जी जी। है। एबी डिविलियर्स है और बाबर आजम है, ये 3 मेरे इंस्पिरेशन बैटिंग में। बैटिंग में और बॉलिंग में अगर आपको देखना है, बॉलर मेरे बहुत फेवरेट है यार, मत पूछो। बॉलर्स की लिस्ट कोई तो ऑल टाइम फेवरेट नहीं, कुछ हाँ ऑल टाइम फेवरेट बता दें आप। मतलब हमारी जनरेशन से या थोड़ा ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी यार। नहीं देखिए, पहले जो क्रिकेट होती थी वो थोड़ी डिफरेंट होती थी। अभी जो चलिए आप एक पहले का क्रिकेट बता दें, कभी का बता दें। अभी जो फिलहाल हमारी बचपन से जो होता आ रहा है उसके लिहाज से तो मेरे काफी हैं, उसमें शोएब अख्तर है। अभी आपने कहा था एक बताया, अब मुझे काफी है, मतलब अच्छा, मैंने बताया काफी है। शोएब अख्तर है, डेल स्टेन है, जिमी एंडरसन है, मॉडर्न डे में शाहीन अफरीदी हैं। एक वक्त में मोहम्मद आमिर भी होते थे, लेकिन जब का वो आपको पता है, मोहम्मद आसिफ जो मैजिशियन होते थे हमारे, वो मेरे बहुत फेवरेट बॉलर थे। वो किसके नहीं है। हाँ, हाशिम आमला साहब ने उन्हें कहा है कि वो सबसे मुश्किल थे मेरे लिए। और पुराने दौर में देखा जाए तो मेरे जो है वो एंड्रू फ्लिंटॉफ हो गए, बहुत, इमरान खान द लेजेंड हो गए, वसीम अकरम हो गए, बहुत बड़े ऑलराउंडर, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, बहुत बड़ा नाम। और इसके अलावा वो हो गए, क्या कहते हैं उनको, जो ऑस्ट्रेलिया के, इस चीज को यही रोकते हैं। अब आपकी इंस्पिरेशन की लिस्ट तो ऑस्ट्रेलिया के वो जो स्पीडस्टर है, क्या नाम है उनका, स्टार्क नहीं, जो पुराने स्पीडस्टर होते थे, ब्रेटली, वो मेरे फेवरेट थे। वो तो अब आपकी इंस्पिरेशन बॉलर मुझे बहुत पसंद है। आपकी वो सारी सी बात है, आपकी इंस्पिरेशन की लिस्ट तो काफी ज्यादा हुई जा रही है लंबी। तो अब मुझे ये बताएं, रोल मॉडल कौन है, किसको आप आइडलाइज करते हैं, किसको आप काफी ज्यादा फॉलो करते हैं? एक कोई तो होता है यार। जी, मैं ना खुद को देखता हूँ एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक मिडिल ओवर में जो बॉलिंग करवाता है, एक मीडियम फास्ट बॉलर। हाँ, जिसको जरूरत पड़े तो वो बॉलिंग भी करवा ले या ऊपर नीचे जो करके बैटिंग भी वो कर ले। अच्छा, तो उस लिहाज से अगर कैप्टन के लिहाज से देखा जाए तो मेरा एक ही जो है वो रोल मॉडल है, वो इमरान खान साहब है। कैप्टन जो कि खुद एक बहुत बड़े ऑलराउंडर, जो मिडिल ओवर में बैटिंग करते थे और बॉलिंग ऑलराउंडर और कैप्टनसी वो करते थे। कैप्टनसी में देखा जाए तो वो है, और बैटिंग में जैसे आपको मैंने बताया विराट कोहली और बाबर आजम को बहुत फॉलो करता हूँ, उनके स्टाइल को, उनकी पावर रेटिंग को। कोहली की ज्यादा पावर रेटिंग को और बाबर भाई की ज्यादा जो है वो ड्राइव्स को, स्टाइल को, उनको मैं काफी पसंद करता हूँ। दोनों से बेहतर आपकी राय में विराट और बाबर की जैसी ये देखिए बहुत लंबी डिबेट है। इस डिबेट के बारे में आप राय लेना चाहते हैं? मैं इस डिबेट पे ऐसे क्रॉस मारता हूँ क्योंकि लेकिन ये डिबेट तो है नहीं, डिबेट वो पता नहीं कौन लोग हैं, उनको शायद क्रिकेट का नॉलेज नहीं है। आपको अगर क्रिकेट का नॉलेज है, आपको पता होगा इन दोनों के ऊपर डिबेट बनती नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है। देखिए विराट कोहली जो है, जब मैं छोटा था वो तब से है,
बाबर, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से आए। विराट कोहली जो है उनका 2009 में इंडिया के लिए डेब्यू हुआ था, 8 या 9 में, 9 या 10 में, हाँ। और बाबर भाई का जो है वो 2015 में हुआ, 15-16 में हुआ, हाँ। तो तकरीबन दोनों में 6-7 जो है वो कोहली सीनियर है बाबर से। तो अब एक सीनियर और एक जूनियर का कंपैरिजन तो नहीं बनता आपके लिहाज से, आपको भी लेकिन अगर इस टाइम तक देखा जाए और अगर रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे जाए, रिकॉर्ड्स तो ऑब्वियसली कोहली के बेहतर है क्योंकि उन्होंने 6 साल ज्यादा क्रिकेट खेली है बाबर से। लेकिन नहीं, अगर उनकी तब की भी एज एवरेज निकाली हाँ, जाए, अगर बाबर 29 का है और कोहली के 29 के स्टैट्स कंपेयर करें, 29 में कुछ स्टैट्स बाबर के ज्यादा हैं, कुछ स्टैट्स कोहली के ज्यादा हैं। मैच किसने ज्यादा जिताए हैं? मैच कोहली ने जिताए ज्यादा, वो आपकी बात ठीक है। तो कोहली ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, कोहली जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो ना क्रिकेट की पहचान बन चुका है, उसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। वो तो जाहिर सी बात है, उसका बाबर तो जो है ना सचिन से भी ऊपर का सचिन से भी ऊपर, मैं मानता हूँ। रिसेंटली उसने सचिन की जो वर्ल्ड कप में सेंचुरी, मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर से ऊपर का प्लेयर है। उन्होंने भी जैसे हर किसी का अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जैसे उन्होंने 100 सेंचुरी। और बाबर जो है वो आने वाले वक्त का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनेगा इंशाल्लाह, जैसा मुझे लगता है। हम ये दुआ करते हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान का हमारा पाकिस्तान ये का दुआ ही player, करेंगे विराट कोहली सचिन से भी बड़ा प्लेयर बने। कोहली तो एक आइडल और एक इंस्पिरेशन है ना, और आजकल की यूथ जो क्रिकेटर ऊपर आना चाह रहे हैं, बच्चे का विराट कोहली, हाँ। और बाबर जो है उससे मुझे दिल से प्यार है। कई मौकों में बाबर आजम ने भी कहा है कि मैंने विराट बिल्कुल, बाबर भी विराट को कॉपी करता है, मतलब फॉलो करता है, कॉपी तो बुरा लफ्ज़ हो जाएगा, जरा दूसरी सेंस में हो जाएगा, फॉलो करता है वो विराट के फुटप्रिंट्स को। तो मतलब उन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, वो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। बाबर कुछ चीजों में बाबर ज्यादा बेहतर है। आप देखें T20 में सबसे ज्यादा जो 50s हैं अवे फ्रॉम होम वो बाबर की ज्यादा होगी, कोहली से भी ज्यादा होगी है। स्ट्राइक रेट जो है कोहली का वो ज्यादा है, पावर रेटिंग कोहली की ज्यादा है, मैच विनिंग इनिंग्स कोहली के ऊपर है, ठीक है, कंपैरिजन बनता नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। बाबर पाकिस्तान के लिए बेस्ट साबित रहा है, बाबर पाकिस्तान का विराट है और इंडिया का इंडिया। बिल्कुल आपने सही बात की है, और इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं, इसलिए मैं बाबर को अपनी जगह, बाबर की एक दिल में जगह सेपरेट है मेरे लिए। कोहली का दिमाग में वो सबके दिल में है, हर पाकिस्तानी के दिल में है। हमारा बाबर आजम है, हमारा आपने सुना ही होगा, हमारा बाबर आजम है, हम उसे ऑन करते हैं, मैं उसे ऑन करता हूँ, मेरा भी वही, हम सब करते हैं। कोहली यहाँ पे है लेकिन बाबर यहाँ पे है। सही से 2 सेकंड रुक जाए, आसान हो रही है, आसान ब्रेक ले लेते हैं बीच में। तो अब्दुर्रहमान भाई, जैसे कि हमारी बाबर आजम और विराट कोहली पे काफी ज्यादा बात हो गई है कि कौन बेहतर कोहली, वो डिबेट कभी नहीं खत्म होगी। खैर अब आगे चलते हैं और इस पॉडकास्ट को ड्रैग करते हैं थोड़ा सा, और मैं इस टॉपिक पे आऊंगा कि जो हमारी 2 नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नए कप्तान T20 के शाहीन शाह अफरीदी और टेस्ट के शान मसूद, उसको आप कैसा देखते हैं और 1 साल बाद आप कहाँ देखते हैं दोनों कप्तानों को? सर अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मतलब अभी वैसे कहना तो चाहिए ऐसे आपको जितना आप क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं। मैं बताता हूँ, एक सीरीज भी दोनों की हो गई है। मैं हाँ अभी एक सीरीज के ऊपर मैं किसी को जज नहीं कर सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, मैं आज भी और कल भी बाबर आजम के साथ हूँ। सही है, बाबर आजम को तो छोड़ देना, उनको पीछे छोड़ रहे हैं। नहीं, बाबर आजम मेरे साथ साथ चलते रहेंगे हमेशा जी। अब आप, मैं तो पीछे, लेकिन चले एक सीरीज के ऊपर मैं ना शान को जज करूंगा ना शाहीन को जज करूंगा, मेरा बनता भी नहीं, मैं होता भी कोई नहीं उनको जज। ये तो बात सही है। तो अभी अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा दोनों, आगे काफी सीरीज आ रही है, इंग्लैंड के साथ भी आ रही है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, हाँ। तो अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए। मेरी भी सुनिए। नहीं पहले मेरी सुनिए, सॉरी बोले। बाबर को अगर आप देखते हैं ट्रॉफीलेस कैप्टन के हिसाब से, मेरे ख्याल जो के वो हैं ट्रॉफीलेस कप्तान है वो, ये बहुत ही घटिया सोच है। ट्रॉफीलेस वो है, ये फैक्ट्स है। कोहली भी तो आपका ट्रॉफीलेस रहा है। ट्रॉफीलेस क्या हो गया कोहली? कौन सी ट्रॉफी जीता? सीरीज जीता? कौन सा वर्ल्ड कप या कौन सा वो कोई वर्ल्ड कप्तानी पे मैं आप बात ही नहीं कर रहा कोहली और बाबर की मैं बैटिंग में बात कर चुका हूँ। अच्छा, अब मैं दूसरे कप्तान पे, आप बाबर आजम देख रहे हैं, तो अब आपने बाबर आजम को अगर आप देख रहे हैं एज अ ट्रॉफीलेस कैप्टन जी, इमरान खान साहब 2 वर्ल्ड कप लगातार पाकिस्तान को उन्होंने कप्तानी की जी, दोनों वर्ल्ड कप वो हारे, तीसरे वर्ल्ड कप में उनको दोबारा चांस दिया गया, वो तीसरा वर्ल्ड कप लेके आए। इमरान खान साहब की उससे पहले की आप अचीवमेंट्स भी खोल के देखिए, तो बाबर की क्या अचीवमेंट्स आपने नहीं देखी? कप्तानी में मैं कह रहा हूँ, T20 के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जो विन परसेंटेज रेशियो है वो बाबर की कप्तानी के अंदर है। ऑडियो या टेस्ट का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा टेस्ट में हम काफी सीरीज जीते बाबर की कप्तानी के अंदर। टेस्ट का हमारा बेहतरीन कप्तान मिसबाह-उल-हक,
मिसबाह हक सर अभी 2023-24 में है मिसबाह हक। लेकिन मैं आपसे पीछे छोड़ दें आपने मुझे बेहतरीन कप्तान की बात की है, आपने मुझे बेहतरीन कप्तान की बात की है ना, बेहतरीन तो कप्तान मैं की आपको बात बता रहा हूँ। मैं बेहतरीन कप्तान की बात नहीं कर रहा, ऐसे मिसबाह हक से पीछे तो मेरे इमरान खान जैसे बड़े बड़े लोग हैं, तो फिर उनके बारे में तो भी बात आप कर सकते कैसे हैं। कह रहे हैं कि उनकी बेस्ट परसेंटेज रेशियो है बाबर ये की वो? T20 की बात कर रहा हूँ, T20 फॉर्मेट की। ओडीआई और टेस्ट का मैं एग्जैक्ट स्टैट्स मुझे नहीं पता, ठीक है, हालांकि हम काफी सीरीज जीते हैं। और T20 में पहली तो सबसे बड़ा आपको पॉइंट देता हूँ, एक सेकंड में यही रोकूंगा आप मुझे बाबर आजम की जो कप्तानी में आप कह रहे हैं टेस्ट के बेहतरीन कप्तान, आपके अल्फाज है, तो मुझे टेस्ट की कौन सी सीरीज है यार देखें उन्होंने कितनी देर कप्तानी की, पहले मुझे आप पता है, मैं आपको सीरीज बता देता हूँ कितनी देर कप्तानी की, पहले मेरी बात का जवाब दें। 3 से 4 साल उन्होंने पाकिस्तान के 3 से 4 साल में उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान के साथ एज अ कैप्टन? घर में श्रीलंका के अगेंस्ट जी, जो कि वो सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंग्लैंड व्हाइट वॉश हुई हमारे घर में, जी, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारी व्हाइट वॉश मैं मानता हूँ। आप एक मिनट आप पूरी बात सुने। जी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हम सीरीज ड्रॉ की, ड्रॉ भी नहीं, दोनों मैच बल्कि मेरे ख्याल से मेरे शायद ड्रॉ हुई थी जिसमें सरफराज अहमद ने पहले 250 और एक सेंचुरी भी की थी, जो कि आपका मैच सरफराज अहमद ने बचाया था, जी। जो बैड लाइट की वजह से अंपायर ने खत्म कर दिया था, जी। तो वो भी सीरीज एक किस्म की आप हारे। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम पाकिस्तान की सीरीज, पाकिस्तान की कंडीशंस, पिच, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो आपने मुझे बाबर आजम को बेहतरीन अब आप पिच का बहाना देके तो डिफेंड ना करें ना अपनी टीम। मैं पिच का बहाना नहीं दे रहा, बिल्कुल भी, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है। आप पिच को ला रहे हैं कि पिच पाकिस्तान मैं सिर्फ पिच की बात नहीं आपका घर था, आपकी जैसी मर्जी होगी आप वैसी पिच बना सकते हैं। बाबर ऑस्ट्रेलिया में गया है एज अ कैप्टन, तो गए हैं बाबर आजम साहब ऑस्ट्रेलिया, बताए मुझे कितने मैच जीते हैं आप? नहीं जीते, ठीक है, बात छोड़ो उसको। आपने उसको कामयाब टेस्ट का कप्तान, मुझे एक पॉइंट बता दिया, आप कैसे कह रहे हैं उसको? यार तुम उसको कुछ तो उसको करो तो। चलिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मैं आपकी बात थोड़ी सी व्हाइट बॉल में उसने उसकी कितनी परफॉर्मेंसेस है एज अ कैप्टन। एक मिनट अब आप व्हाइट बॉल में ना जाए, आप पहले रेड बॉल की बात मुझे क्लियर करें। चलो ठीक है, एक फॉर्मेट का निकाल दो। हाँ, मेरे ख्याल से वो उस फॉर्मेट में बेहतर था, किसी को 2-3 सीरीज की बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए। तो और कितनी में दे दें? तो और आपके पास बाबर आजम के अलावा है कौन, आप मुझे बताओ। और एक बाबर आजम के अलावा आपके पास है कौन? 2-3 सीरीज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं रेड बॉल की बात, मैं आपसे मैं रेड बॉल की 2-3 सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ 2019 से लेकर 2 साल की होती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो उन 2 सालों में आपकी 6 सीरीज होती है, मैं उन 6 सीरीज की बात करूं, मैं 1-2 सीरीज की नहीं बात कर आ गया बताएं। ठीक है, वो सीरीज में नाकाम हो गई। जी। आपके अलावा बाबर आजम के अलावा आपके पास है कौन? ये मैं आपसे, आपने मुझे बताना है, मैं तो होस्ट। मेरे ख्याल से कोई नहीं अच्छा उससे बेहतर। ये आपका आपका क्या है? मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बाबर आजम एक अच्छा कप्तान नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू घटिया है और गलत है। नहीं, ये आप बात गलत कर रहे हैं। ये आपने बात गलत की। आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये आपने बात आपके पास पिछले 10 सालों में कौन सा ऐसा कैप्टन नहीं, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल था जो इतने बड़े लेवल पे रिकॉग्नाइज हो रहा था पूरी दुनिया में? मैं बाबर आजम को आप अब रिकॉग्नाइजेशन पे और चले एज अ प्लेयर भी आप जा रहे हैं, मैं एज अ प्लेयर बाबर आखिरी कैप्टन आप हाई रेट करता हूं। आपके हिसाब से आखिरी कैप्टन कौन सा? आखिरी कैप्टन हमारा मिसबाह उल हक बहुत अच्छा कप्तान था, बहुत अच्छा कप्तान। चले किसका कप्तान? सरफराज अहमद। रेड बॉल का या व्हाइट बॉल? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद से ज्यादा T20 विन परसेंटेज है पाकिस्तान की। सरफराज अहमद 11 लगातार सीरीज, आपने उसको 11 को छोड़े, एक मिनट रेशो की नहीं जाती है। आप मेरी पूरी बात सुने। सरफराज अहमद को आपने एक वर्ल्ड कप में भी खिलाया, जज नहीं किया एज अ कैप्टन, वो एक वर्ल्ड कप नहीं खेला तो है 2019 का T20 की बात। तो अब आप एक फॉर्मेट आप कह रहे हैं, आपसे कोई वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। T20 फॉर्मेट की बात करो जिसकी वो 13 सीरीज सरफराज T20 प्लेयर है ही नहीं। कौन कहता है वो T20 प्लेयर? मैं उसे T20 प्लेयर नहीं मानता, ना कैप्टन मानता हूं। जिसकी वो 13 सीरीज लगातार जीते, आप उसकी कप्तानी नहीं मान रहे। विन परसेंटेज बच्चों वाली बातें हैं। उसने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराया, जिसके आज कल आपकी अभी पिछले हफ्ते की बात है जिससे आपकी टीम 4-1 से हार गई। ये सरफराज अहमद तो सीरीज जीत गया है। एक मेरी बात, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में हम कब उसने ऑस्ट्रेलिया को इधर दुबई में हराया, न्यूजीलैंड को दुबई में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर में जाके हराया, श्रीलंका को घर में जाके हराया। 13 लगातार सीरीज वो कप्तान जीता और आप उसको कप्तान नहीं मान रहे। ये आपका वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता है और आप उसको कप्तान नहीं मान रहे। ये आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जीता। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप की कौन सी सेमीफाइनल में लेके गया था वो आपको?
तो बाबर आजम कौन से सेमीफाइनल में लेके गया मुझे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गया। ओडीआई की बात कर लेना। ओडीआई का तो सरफराज को तो आपने कोई T20 वही तो मैंने ओडीआई को छोड़ दे, ओडीआई का सरफराज का भी एक वर्ल्ड कप था, बाबर का भी एक था। हाँ। और स्टैट्स के मुताबिक बाबर बेहतर रहा है सरफराज। नहीं, बाबर बेहतर है। एक मिनट बराबर ही रहा है, क्योंकि तब भी न्यूजीलैंड की वजह से हम बाहर हुए थे, इस बार भी हम न्यूजीलैंड की वजह से और रन रेट की वजह से बाहर पिछली दफा हम रन रेट की वजह से बाहर हुए हैं, इस न्यूजीलैंड के ऊपर डिपेंड करते थे ना। हम 2 मैच चले दोनों को एक एक वर्ल्ड से बाहर हुए हैं, ये आप दोनों को एक एक वर्ल्ड कप मिला, दोनों उस पे ओडीआई में नहीं परफॉर्म एक मेरी बात सुने। बाबर आजम उस वर्ल्ड कप में, इस जो पिछला वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें बाबर आजम साहब 7वीं पोजीशन पे थे और अफगानिस्तान से मैच आ रहे थे। अब मेरी पूरी बात सुनिए, अकेले की वजह से आ रहे थे। मैं बाबर आजम मैं आपकी बैटिंग चौक कर गई थी। मैं आप पे कप्तानी की बात करूं, कप्तानी की बात बाबर ने तो हाईएस्ट स्कोरर उस मैच का बाबर आजम ही था हमारी तरफ से। 83 बॉल पे 50 हाई स्कोर। तो उसने उस ड्राई और स्लो पिच पे जितनी मुश्किल से उसी ड्राई और स्लो पिच पे रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने आके 230 की पार्टनरशिप मारी। मेरी बात सुने, और वो लोग 8 विकेटों से मैच जीते 8 ओवर पहले। ये एक हार नहीं थी, उन्होंने जलील किया। आप अपनी टीम में देखेंगे, आपकी टीम में एज अ कैप्टन किसकी, एज अ कैप्टन या एज अ इंडिविजुअल किसकी सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी टीम पूरे वर्ल्ड कप की? अगर मैं अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। आपने अफगानिस्तान के मैच की बात शुरू की, अब उसका मुझे बताया आपकी टीम में हाई स्कोर सबसे ज्यादा किसका था? बाबर आजम का था। इज एज अ स्ट्राइक रेट उस पिच पे 70 का, और इफ्तिखार अहमद का था 40 स्कोर। विकेट रोकी थी आगे, रोकी थी। इफ्तिखार अहमद एंड तक नॉट आउट रहा है। बाबर के साथ कौन था विकेट रोकने? इफ्तिखार अहमद एंड तक नॉट आउट रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं, जब सारी टीम एकदम से क्रैक कर गई, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक का 58 स्कोर था, वो जल्दबाजी में आउट हो गया था ना। उसके बाद एकदम से लाइन लगना शुरू हो गई, कोई लाइन नहीं लगी उसके बाद, कोई लाइन नहीं लगी उसके बाद। बाबर ने आके आपकी एक मिनट बाबर ने एक इमाम आउट हुआ, उसके बाद बाबर और अब्दुल्ला की भी एक बहुत अच्छी एक स्लो पार्टनरशिप जिसे मैं कहूंगा, जिसने आपको मैच कॉस्ट किया। उसमें मैं ना बाबर को पॉइंट करूंगा ना अब्दुल्ला को करूंगा, लेकिन उस पार्टनरशिप ने आपको मैच कॉस्ट किया। खैर, अब इस बात को ये क्लोज कर दे, मैं आपसे बात को क्लोज करें, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। हम अब इस टॉपिक को ज्यादा ड्रैग नहीं करते। यार आप लोग बाबर की मुझे बताओ क्या चाहते हो उससे क्यों इतना इसके पीछे पड़े रहते? हम बाबर बॉलिंग गलत हो बाबर की गलती, बैटिंग को लैप्स कर जाए बाबर की गलती, पुअर फील्डिंग को आप लोग कहते हो बाबर की गलती। अच्छा। हर चीज में आप लोग बाबर की गलती करते थे। बाबर ने अकेले ने पूरी टीम को, बाकी 10 प्लेयर भी हैं टीम में खेलने वाले, बाबर ने सब कुछ नहीं करना। एक कैप्टन के ऊपर एज अ इंडिविजुअल अलग प्रेशर होता है, एज अ कैप्टन अलग। आप एक मेरी बात सुन ले कि इन 10 जो आप प्लेयर कह रहे हैं ना, 10 प्लेयर्स ने नहीं करना, यही बात है ना। इन्हीं 10 प्लेयर को बाबर आजम ने ही पिक किए और बाबर आजम ने पिक किया है, ठीक है। अब बाबर ने पिक किया, बाबर को पता होना चाहिए किसको पिक करना चाहिए। आप जो मर्जी बोलते रहो, मेरे ख्याल से बाबर आजम बेहतर था। जी, मेरा कल भी वही कप्तान था, आज भी वही कप्तान है, और फ्यूचर में मेरे से पूछे बेटर कौन है अगले 10 साल में, मेरे ख्याल से बाबर से बेटर कोई कप्तान नहीं है। मैं आपकी बात मान मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं मान लेता हूं। आप क्योंकि आपके पास पिछले काफी ज्यादा जिद्दी लग रही है। 7-8 सालों में बाबर से बेहतर मेरे ख्याल से आपके पास। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। चलिए, अब काफी ज्यादा बात हो गई आज तो। खैर, हाँ, अब मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा ज्यादा थोड़ा वो सॉरी फॉर दिस। नहीं कोई बात नहीं, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही। वो क्रिकेट का मामला ही कुछ ऐसा है जिसके साथ हर बंदा जज्बाती हो जाता है। एक क्रिकेट और एक पॉलिटिक्स, इस पर जिससे बात करूं मैं जज्बाती हो जाता है, आउट ऑफ वे हो जाता हूं अपने। और मैं आपकी जी वो चीज चले सबसे उसके बाद में मेरा गला दर्द करने लग गया बहस कर करके। जी बाबर के खिलाफ जो लड़ेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा, बाबर के खिलाफ जो बोलेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा, दीवार बन के खड़ा रहूंगा सामने। चलिए ठीक है, मैं बाबर का सबसे बड़ा सपोर्टर। चलिए ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो मैं अब पॉडकास्ट को खत्म करते, काफी ज्यादा लंबा हो गया। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात और बहस दोनों करके। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे लिए भी, मेरे से भी, मेरी तरफ से अगर कोई गलती बताई हो तो मुझे चलिए, वो तो ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह। गाइस, ये था आज का मेरा पहला पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह इस तरह के और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।